अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टोरी ज़ोन देखने वालों को खुश आमदीद। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। उधर वो नेक बीबी दिन भर उन दोनों शहजादों की खिदमत में लगी रही और हर तरह से उनकी दिलजोई करती रही। फिर रात को खाना खिलाकर उन दोनों को अलग कमरे में सुलाकर वापस आई ही थी कि उसका शोहर हारिस आ गया। औरत ने पूछा, आज दिन भर आप कहाँ थे? हारिस ने कहा कि दरोगा मशकूर ने मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को रिहा कर दिया तो अमीर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने ऐलान किया कि जो शख्स उनको पकड़ कर लाएगा उसे बहुत इनाम दिया जाएगा। मैं उन्हीं बच्चों की तलाश में दिन भर परेशान रहा, यहाँ तक कि इस भाग दौड़ में मेरा घोड़ा भी मर गया और मुझे उनकी तलाश में पैदल चलना पड़ा। औरत ने कहा कि अल्लाह से डरो और अहले बैत के बारे में ऐसा ख्याल दिल से निकाल दो। ने कहा, चुप रह, तुझे क्या मालूम कि इब्ने ज़ियाद ने कहा है कि जो शख्स उन बच्चों को लाएगा वो उसे माला माल कर देगा। और लोग भी बच्चों की तलाश में लगे रहे हैं। औरत ने कहा कि कितने बदनसीब हैं लोग जो दुनिया की खातिर उन यतीम बच्चों को दुश्मन के हवाले करने के लिए तलाश में लगे हुए हैं और इस दुनिया के एवज अपना दीन बर्बाद कर रहे हैं। कल हशर में वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे? हारिस का दिल तबाह हो चुका था। बीवी के समझाने का उस पर कोई असर न हुआ। उसने कहा कि नसीहत की ज़रूरत नहीं है, मैं नफ़ा नुकसान खुद समझता हूँ। कल तू खाना ला। और वो खाना खाकर सो गया। आधी रात के बाद बड़े भाई मोहम्मद ने ख्वाब देखा और बेदार होकर छोटे भाई को जगाते हुए कहा कि उठो, अब सोने का वक्त नहीं रहा, हमारी शहादत का वक्त भी करीब आ गया है। अभी मैंने अब्बा जान को देखा, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत हसन अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत की सैर कर रहे हैं। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बा जान से फरमा रहे हैं कि तुम चले आए और अपने बच्चों को ज़ालिमों में छोड़ आए। तो अब्बा जान ने अर्ज़ किया कि वो भी अनकरीब आने वाले हैं। छोटे भाई ने कहा कि भाईजान, मैंने भी इसी तरह का ख्वाब देखा। क्या सच में हम लोग कल सुबह कत्ल कर दिए जाएंगे? अरे हम एक दूसरे को कत्ल होते कैसे देखेंगे? ये कहकर दोनों भाई एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर रोने लगे। उनके रोने से हारिस की आंख खुल गई। उस जालिम ने बीवी को जगाकर पूछा कि ये बच्चों के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? औरत बेचारी सहम गई और उसने कोई जवाब न दिया। वो खुद उठकर चिराग जलाकर उस कमरे की तरफ गया जहाँ से बच्चों के रोने की आवाज़ आई थी। जब अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि दो बच्चे रोते हुए बेहाल से हो रहे हैं। उसने पूछा कि तुम कौन हो? बच्चे चूँकि उस घर को अपने लिए पनाह का समझे हुए थे, इसलिए उन्होंने साफ बता दिया कि हम मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं। जालिम ये सुनते ही गुस्से से बेकाबू हो गया और कहा कि मैं सारा दिन ढूंढते हुए बेहाल हो गया और तुम हमारे ही घर में ऐश कर रहे हो। कहते हुए वो आगे बढ़ा और बेरहमी से उन्हें मारने लगा और दोनों भाई दर्द और तकलीफ से रोने चीखने लगे। औरत भागी आई और हारिस के कदमों में सर रख कर नहायत आजिज़ी से रोते हुए कहने लगी, अरे ये फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के राज दुलारे हैं, इनकी चांद जैसी सूरतों पर रहम खा ले और मेरा सर कुचल कर हवस की आग बुझा ले, लेकिन इन फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के जिगर पारों को बख्श दे। हारिस बदबख्त ने उसे इतनी ज़ोर से ठोकर मारी कि वो बेचारी एक सतून से टकराकर लहू लुहान हो गई। जालिम जब बच्चों को मारते मारते थक गया तो दोनों भाइयों की मशकें कस दी और दोनों की जुल्फों से खींचकर एक दूसरे से बांध दिया। और उसके बाद ये कहता हुआ बाहर निकल आया कि जिस कदर तड़पना है तड़प लो, दिन निकलते ही मेरी चमकती हुई तलवार तुम्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देगी। सुबह होते ही जालिम ने तलवार उठाई, जहर में बुझा हुआ खंजर संभाला और खूनख्वार भेड़िए की तरह कोठरी की तरफ बढ़ा जहां बच्चे मौजूद थे। नेक बख्त बीवी ने भागकर पीछे से उसकी कमर थाम ली। हारिस ने इतने जोर से उसे धक्का दिया कि उसका सर एक दीवार में जा लगा और वो वहीं गिर पड़ी। वो जब कोठरी में गया तो चमकती तलवार और खंजर देखकर दोनों भाई कांपने लगे। बदबख्त ने आगे बढ़कर दोनों भाइयों को जुल्फों से पकड़ा और नहायत बेदर्दी से घसीटता हुआ बाहर लाया। तकलीफ से दोनों भाई रोने लगे और फरियाद करने लगे, लेकिन उस जालिम को तरस न आया। सामान की तरह एक खच्चर पर लाद कर दरिया फुरात की तरफ चल पड़ा। जब उसके किनारे पहुंचा तो उन्हें खच्चर से उतारा और उनकी मशकें खोली
और उन्हें अपने सामने खड़ा किया। फिर म्यान से तलवार निकाली। इतने में उसकी बीवी भी गिरती पड़ती पीछे आ पहुंची। आते ही उसने शोहर के हाथ पकड़ लिए और खुशामद करते हुए कहा कि खुदा के लिए अब भी मान जाओ, देखो बच्चों की जान सूखी जा रही है, तलवार उनके सामने से हटा लो। मगर हारिस पर पूरी तरह शैतान सवार था। उसने बीवी पर वार किया, वो जख्मी होकर गिरी और तड़पने लगी। बच्चे ये मंजर देखकर और सहम गए। अब बदबख्त अपनी खून आलू तलवार लेकर बच्चों की तरफ बढ़ा। छोटे भाई पे वार करना ही चाहता था कि बड़ा भाई चीख पड़ा, खुदा के लिए पहले मुझे कत्ल कर दो, मैं अपने भाई की तड़पती हुई लाश नहीं देख सकता। तो छोटे भाई ने भी कहा कि मैं बड़े भाई की लाश का मंजर नहीं देख सकूंगा, खुदा के वास्ते पहले मुझे ही कत्ल कर दो। जालिम की तलवार चमकी और दो नन्ही चीखें बुलंद हुईं और यतीम बच्चों का सर तन से जुदा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। कातल का अंजाम। हारिस बदबख्त ने बच्चों को शहीद करने के बाद उनकी लाश को दरियाए फुरात में फेंक दिया और सरों को थैले में रखकर इब्ने ज़ियाद को पेश किया। उसने पूछा कि इसमें क्या है? हारिस ने कहा कि इनाम इकराम के लिए दुश्मनों के सर काट कर लाया हूँ। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि यह सर किन दुश्मनों के हैं? हारिस ने कहा कि मुस्लिम बिन अकील के फर्जंद। इब्ने ज़ियाद ये सुनकर गज़बनाक हो गया और कहा कि तुझे कत्ल करने का हुक्म किसने दिया था? कमबख्त, मैंने अमीर को लिखा है कि मुस्लिम बिन अकील के फर्जंद गिरफ्तार हो गए हैं। अगर हुक्म हो तो मैं आपके पास जिंदा भेज दूं। अगर अब यजीद ने जिंदा भेजने का हुक्म दिया तो मैं क्या करूंगा? तुम मेरे पास उन्हें जिंदा क्यों न लाए? हारिस ने कहा कि मुझे अंदेशा था कि शहर के लोग मुझसे छीन लेंगे। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि अगर छीन लेने का डर था तो किसी महफूज जगह उनको ठहरा कर मुझे इतला करते, मैं सिपाहियों के जरिए मंगवा लेता। तुमने मेरे हुक्म के बगैर उनको कत्ल क्यों किया? फिर इब्ने ज़ियाद ने मजमा पर नजर डाली और एक शख्स जिसका नाम मकातिल था उसे कहा कि इस कमबख्त की गर्दन मार दो। चुनांचे हारिस की गर्दन मार दी गई और दुनिया और आखिरत का खसारा पाने वालों में हो गया। एक रिवायत में बयान किया जाता है कि मरने से पहले जब मकातिल उसे गलियों में उसी तरह घसीटता हुआ ले जा रहा था जिस तरह उसने उन मासूम बच्चों को घसीटा था, तो हारिस मिन्नतें कर रहा था कि मुझे इस कदर जलील ना कर और छोड़ दे। कातिल ने कहा कि तू आज सारी दुनिया की दौलत भी दे दे तो भी तुझे ना छोड़ूंगा, तुझे तेरी ही तलवार से जहन्नम रसीद करूंगा।